हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम हो गया है, 7:30 बज रहे हैं। मैं आई हूँ ऊपर वॉक करने। बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग आती नहीं हूँ क्योंकि ठंडा बहुत रहता है, तो बस इसीलिए मैंने कहा थोड़ा नीचे पानी वानी भर के ऊपर आई हूँ। अब ऊपर वॉक करूँगी 15-20 मिनट, उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। तो चलिए सबसे पहले वॉकिंग से शुरू करते हैं आज का दिन। वॉकिंग से शुरुआत करती हूँ जिससे शरीर क्या है कि वार्म अप हो जाता है। और अपन जैसे हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं तो एकदम से जकड़ नहीं होती है, जकड़न नहीं होती शरीर में। तो बस इसलिए वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, वार्म अप करना ज़रूरी है। या तो कोई वार्म अप एक्सरसाइज भी हम लोग कर सकते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों यही अच्छा लगता है, तो मैं वॉकिंग से शुरुआत करती हूँ। तो हाँ, हाथ और पाँव है ना, दोनों थोड़ा फ्री हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अंदर के जो वो जाम हुए रहते हैं ना, वो खुल जाते हैं। और ठंड में तो अक्सर ये हो ही जाता है क्योंकि ठंड का मौसम रहता है। इसलिए अब मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने, क्योंकि वॉक कर लिया था मैंने। 10-15 मिनट टाइम देख के करती हूँ, कभी कभी 20 मिनट भी कर लेती हूँ। और ये देखिए, पीटी जैसे हम लोग स्कूल में करते हैं ना, इस टाइप से ही कर रही हूँ। तो इसमें क्या, हाथ पैर सब हमको उठाते बनेगा, दर्द नहीं होगा। नहीं तो अकड़ जाते हैं ना हाथ पैर, बस इसलिए थोड़ा सा वॉक करके हम लोग ये सब करेंगे ना तो बनेगा। करते हाथ ऊपर करते टाइम सांस खींचेंगे और हाथ नीचे करेंगे तो सांस छोड़ेंगे। तो ये इस टाइप से 2-4 एक्सरसाइज भी अगर आप लोग रेगुलर करेंगे ना, आपको खुद ही मतलब फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। शरीर एकदम हल्कापन होगा और ठंड में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें क्या है, एड़ी उठा के हमको चलना रहता है, हाथ भी ऊपर करके एकदम खींचेंगे हाथ को ऊपर की तरफ, और पेट अंदर की तरफ करके रखेंगे। तो इससे पेट हमारा बहुत जल्दी अंदर होता है। और पैरों में जो पंजे वगैरह में दर्द होता है ना पैरों के, वो सब में बहुत रिलीफ मिलता है, पिंडलियों में भी रिलीफ मिलता है। और इसको रेगुलर करना पड़ता है। एक दिन करके अगर जैसे हमने छोड़ दिया, फिर हम 2-4 दिन बाद कर रहे हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेगुलर अगर हम लोग 2 बार 3 बार भी अगर चलते रहेंगे इधर से उधर थोड़ा सा, 10-10 15-15 फीट भी, तो फ़र्क पड़ेगा। और ये जो मैं खासकर करती हूँ, ये पेट के लिए तो है ही, और ये थाइज़ के लिए भी रहता है। पैरों की पिंडलियाँ, जो भी लोअर पोर्शन रहता है ना बॉडी का, उसके लिए ये मतलब ताकत देता है। तो इससे क्या है, पेट बहुत जल्दी अंदर होता है। और सांस अगर आपको खींचना है तो आप सांस खींच के नीचे करिए, और सांस उठाइए तब ऊपर हाथ करिए, ये भी कर सकते हैं। मैं तो ये वाले में नहीं करती हूँ, सांस वाला। और ये जो कर रही हूँ, ये कंधे के लिए रहता है, फ्रोज़न शोल्डर रहता है, सर्वाइकल रहता है किसी को, मतलब कंधे में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, उन लोग के लिए ये रहता है। ये तो बहुत अच्छा रहता है। ये तो इजीली घर में बैठ के, नीचे बैठ के भी मैं करती रहती हूँ जब भी टाइम मिलता है। और ये एक तरफ से हाथ ऊपर करना, ये तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे भी हाथ मतलब फ्री हो जाते हैं, बिल्कुल भी दर्द वर्द नहीं होता है। क्या ठंड का मौसम है ना, तो इसमें तो 10 चीज़ें एक्स्ट्रा होने लगती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे ना, तो घर के बाहर अगर नहीं जा पा रहे हैं तो घर के अंदर ही मैं तो करती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे भी टाइम नहीं मिलता जाने के लिए। अब पैरों का थोड़ा करने के बाद मैं हाथों में आ जाती हूँ, क्योंकि हाथ भी कमज़ोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हाथ को क्या है, इस टाइप से जूम करके देखिए आप। हाथ को पहले तो ऐसे बना लिया था, मतलब दोनों हाथ फिक्स करके, और फिर उसको मोड़ा था। फिर अभी मैं इस टाइप से कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल हाथ आप सीधे रख के करिए। कितने भी बार कर सकते हैं, 40-50 बार करिए। मैं तो आपको 4-4 5-5 बार दिखा रही हूँ, आप 40 बार 50 बार करिए एक एक चीज़ को। भले ही 4 एक्सरसाइज करिए, पर ज़्यादा ज़्यादा करिए। और ये वाला देखिए, ये बहुत अच्छा रहता है। मैं और मेरे बेटे दोनों आ गए थे छत में ना, तो वो भी करता रहता है, थोड़ा बहुत करता है, ज़्यादा कुछ करता नहीं, वो नीचे ही करता है। और ये इस टाइप से करेंगे ना, ये तो बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ये घुटने के लिए है, घुटने बहुत जल्दी मजबूत होते हैं इसमें। और ये जो है, ये भी पिंडली और घुटने के लिए है। तो ये सभी बस छोटे मोटे एक्सरसाइज मैं भी वीडियो देख देख के करती हूँ, और मुझे फ़र्क पड़ता है। फिर रेगुलर करती हूँ। पहले तो बाहर जाती थी, अब तो बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि मतलब 7 बजे तक तो सूरज ही नहीं निकलता है, 7 बजे के बाद ही सूरज निकलता है। तो फिर इतनी ठंड में बाहर जाके फिर मैंने कहा सर्दी वर्दी ना हो जाए। और ये वाला जो कर रही ना, दूसरा मतलब लेफ़्ट हाथ उठाएंगे तो राइट पैर उठाएंगे, और राइट हाथ उठाएंगे तो लेफ़्ट पैर उठाएंगे। अच्छे से लग गया है पेड़, बड़े बड़े हो गए देखिए पहले से गेंदे के। यहाँ पे भी देखिए अच्छे हो गए हैं, और थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो बस इनको निकाल के दूसरे दूसरे गमले में लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 2-3 पेड़ इकट्ठे लग गए हैं, यहाँ भी एक 4 पेड़ 5 पेड़ लग गए हैं। तो बस इनको गमले में, एक गमले में 3 से 4 पेड़ लगाऊंगी। यहाँ भी ऐसे ही शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ दूर दूर जहाँ खाली है ना, वहाँ कर देंगे निकाल के। यहाँ से एलोवेरा निकल रहा है दूसरा।
ये यहाँ से मीठी नीम डाला था ना, सॉरी ब्लू वाला फूल डाला था ना गणेश जी पे जो चढ़ता है अपराजिता, वो लग रहा है यहाँ पे। देखिए टाइम लगता है लगने में। यहाँ मैंने प्याज लगाया था, पॉलीथीन में लगाया था। अभी थोड़ा बहुत भी केयर कर लेते हैं ना तो गमले क्या है अपने आप ही अच्छे से पेड़ पौधे लगने लग जाते हैं। दाल का पानी, पोहा धो रही हूँ तो मैं पोहे का पानी भी डाल देती हूँ। और प्याज को क्या करती हूँ, कई बार तो छिलके के साथ ही डाल देती हूँ गमलों में लगाने के लिए। आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी ऐसी सब्जियों के छिलके वगैरह जो है ना। ये देखिए लगना शुरू हो गया है। ये प्याज है ना, इसको थोड़ा सा काट के ऐसे ही लगाया था मैंने, जो हरे प्याज आजकल मिल रहा है ना उसमें। और एक गमले के मुझे रीपॉटिंग करनी थी, तो ये गमले में क्या है कि ऐसे ही लगा था पेड़, यूज़लेस वाला जो किसी काम का नहीं था। तो वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी निकालूंगी मैं, और बस इसको उल्टा करके थोड़ा सा ठोक लिया था मैंने। और ये देखिए पूरी इसकी जड़ें लगी हुई है। ये सब जड़ें हटा देंगे और यही जो मिट्टी है ना, इसमें कोई दूसरी मिट्टी नहीं डालूंगी। इसी मिट्टी में कुछ कुछ और मिला लेंगे, जैसे सब्जियों के छिलके, प्याज के छिलके तो ज़रूर मिलाइए आप। और रोज़ हम लोग के घरों में आलू प्याज के छिलके तो मिल ही जाते हैं। तो प्याज का छिलका बहुत फ़ायदा करता है, और एक केले का छिलका। ये दो चीज़ है ना, आप बाकी कुछ सब्जियों के छिलके डालें चाहे नहीं डालें, ये दो चीज़ भी अगर डालेंगे ना आप तो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये सब पेड़ पौधे सभी बहुत अच्छे से लगते हैं, क्योंकि केले के छिलके में तो बहुत कुछ रहता है। पोटेशियम बता रहे हैं कि जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत आयरन है, सब कुछ रहता है। और जो प्याज के छिलके हैं उसमें भी सल्फ़र वगैरह रहता है, जो पेड़ पौधों को बहुत मतलब ज़रूरत रहती है उसकी। तो बस ये इसको निकाल मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि कड़क बहुत हो गए थे, और इसकी जो जड़ें हैं ना ये नीचे नीचे तक ऊपर तक देखिए सब जगह फैली हुई है। और इसको मैं निकाल के क्या इसके जड़ों को अलग कर दूँगी और मिट्टी मिट्टी रख लूँगी। और ये मिट्टी चाहे पीली हो चाहे काली हो, जैसे भी कलर की हो, पर इसमें सब्जियाँ मिलाएंगे ना तो वो पौष्टिक हो जाएगी अपने आप ही। और खाद अगर आपके पास रखा है तो खाद मिला लीजिए, और खाद नहीं है तो कंडे वगैरह जैसे आपके आसपास कहीं मिलते हैं ना, तो कंडे को भी आप लोग मिला सकते हैं इसमें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, खाद वगैरह यहाँ इजीली मिलते नहीं हैं तो मैं तो कंडे डाल देती हूँ, या तो कंडे को पानी में घोल के भी हम लोग मिला सकते हैं, या हम लोग मिट्टी इकट्ठे करने के बाद उसको हम लोग ऊपर से छिड़क सकते हैं कंडे के पानी को। और बस नीचे आ गई थी फिर मैंने कहा नाश्ता बना लूँ करके। तो ये कल के भजिए रखे थे दो, मैंने कहा चलो ये भी रख लेते हैं साथ में। और पोहे में इस बार मैंने आलू भुजिया डाला है, अच्छा लगता है। सेव डाल दो, नहीं तो आलू भुजिया डाल दो। और चाय के साथ यही सब चीज़ें आजकल अच्छा लग रहा है, ठंड का मौसम है ना। और ये दाल पालक में देखिए मैंने दाल, तुअर दाल है, पालक है, नमक, हल्दी और टमाटर, हरी मिर्ची, बस इतनी चीज़ों को उबाल लूँगी। और बाद में फिर इसको बघार लगाती हूँ। मैं तो बहुत इजी तरीके से लगाती हूँ। इमली का पानी डाल के भी जैसे हम लगा सकते हैं, और इमली का पानी नहीं डालना है आपको। तो टमाटर तो डला ही डला है ना, इसमें मैंने ना वो डाला था, अभी वो आ रहा है ना क्या कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा, देखिए आंवला। इतनी देर लग गई सोचने में। आंवला डाल के आप बनाइए ना तो खट्टा खट्टा लगता है वो। और इनके लिए मैं सब्जी बना रही थी, नॉर्मली जैसे सब्जी बनाते हैं ना, आलू पालक प्याज वगैरह बघार के, अदरक लहसुन सब। तो बस ये आंवला भी बहुत फ़ायदा करता है, तो इमली की जगह आंवला यूज़ करती हूँ। सबके स्वाद अलग अलग रहते हैं। अब पालक में भी सबका स्वाद अलग है। मुझे दाल पालक बहुत पसंद है, वो भी खट्टी वाली जो होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनको इतना पसंद नहीं है, खट्टे वाले भी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दाल पालक भी बनाओ ना तो प्याज और अदरक लहसुन ये सब बघार के जो बनता है ना, वो वाला इनको टेस्ट अच्छा लगता है। और मुझे क्या सांभर पाउडर डाल के थोड़ा सा खट्टा वाला, वो वाला अच्छा लगता है। तो वही इसलिए मैंने कहा चलो दाल पालक बना लेते हैं और सब्जी बना लेते हैं। इनका फेवरेट है सब्जी, पालक आलू की सब्जी इनको बहुत पसंद है, और बना लेते हैं। और पालक पीस के बनाते हैं, फिर यही सब तो रहता है। पालक के पराठे बना लेते हैं, पूड़ी बनाते हैं, पालक में यही सब बनता है। तो बस ये दो टाइप से मैंने इसलिए आज बना दिया। मैंने कहा चलो इनके पसंद का भी हो गया और मेरी पसंद का भी हो गया। सब्जी बन गई है। एक पालक की गड्डी ले लो, उसमें दो दो डिश बना लो। और दाल पालक में भी पालक ज़्यादा लगता नहीं है, और आलू पालक में भी बाकी चीज़ें डल जाती है तो पालक उसमें भी नहीं लगता है। तो ये दो दो चीज़ें मैंने एक गड्डी में बना लिया। ये आपको दिखा रही है ना, इसमें मैंने आंवला डाला है, तो खटाई भी हो गई और विटामिन सी भी मिल गया हमको। और ये देखिए सब्जी जो पालक काटा था ना, तो इसके ये डंडियाँ रख ली मैंने। इसको मैं ले जाऊँगी मिट्टी में डाल दूँगी। अभी तो ये क्या थोड़ा सूख जाएंगे ना तो और अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी काम करते हैं। फिर सूखने के बाद ये खाद बन जाते हैं मिट्टी के साथ मिक्स होके। और इसमें केले के छिलके वगैरह भी मिला के रख दूँगी, तो 2-3 दिन ऐसी धूप में पड़े रहने दूँगी। तो अभी रीपॉटिंग करी है ना, तो वो मिट्टी हो गया, उसके साथ ये मिट्टी थोड़ा सा मिक्स करके रख दूँगी ना, तो 2-3 दिन में धूप अच्छी तेज़ है ऊपर छत में, तो बस होता रहता ही है। क्योंकि ये सब काम में क्या टाइम बहुत लगता है।
एक दिन थोड़ा कर लो, दूसरे दिन थोड़ा कर लो, क्योंकि खाना का काम तो छोड़ नहीं सकते, वो तो करना ही करना है। नाश्ते भी नहीं छोड़ सकते, तो फिर क्या छोड़ेंगे अपन। इसलिए ये क्या है, बैठ के 2-3 घंटे लगता है तब जाके ये पूरा काम होता है। जिस दिन आपको जैसे खाना नहीं बनाना है, कोई और बना ले, आप इस काम में आ गए, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने खाना भी बनाना है और ये भी करना है और दूसरे काम भी करना है, तो फिर आपको रोज़ ही आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही कर पाओगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, नीचे से ऊपर जाती हूँ तो थोड़ी सी बाल्टी में मिट्टी ले जाती हूँ, बच्चों को ही बोल देती हूँ, अक्षु को, कि ले जाना करके, तो वो भी ले जाता है और बस ऊपर रख देते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है ना, हम लोग काम करते हैं, फिर मिक्स करके रख देते हैं। तभी भी ऊपर से आई ना, खाली बाल्टी लेके आ गई थी नीचे, अब नीचे से थोड़ा सा भरूंगी और उसको रख दूंगी सीढ़ी के पास, तो कोई भी ऊपर जाएगा, ये जाएंगे, ये भी ले जाते हैं। तो इस टाइप से लेते लेते ऊपर वाले फ्लोर में ले जाना पड़ता है मुझे, मतलब सेकंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर होता ना तो इतना नहीं रहता, फटाक से लेके गए और ऊपर जल्दी पहुंच गए। अब क्या है, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट, फिर फर्स्ट से सेकंड। आज शाम को बन रहा है मोमोज। तो ये देखिए सब्जियां ले लिया मैंने, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ये टमाटर जो 2 लिए हैं, इसकी मैं बनाऊंगी लाल चटनी, जो मोमोज के साथ खाते हैं ना, उसमें ये दोनों भी डालेंगे। थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़े से लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और थोड़ी लाल मिर्च भी डालेंगे और इसको डाल के उबाल लेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट उबालने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर उनको मिक्सी में पीसेंगे। तो ये वाली जो चटनी तो अलग हो जाएगी और यहाँ पे ये सब चीज़ें मोमोज के लिए हो जाएगा। और मैदा एकदम छान लिया है मैंने, और इसमें मैं नमक और बाकी जो कुछ भी तेल वेल कुछ नहीं मिला रही हूँ, डायरेक्ट ही पानी डाल के कुनकुना पानी गूँथ लूँगी। सॉफ्ट बनाना है, गूँथना है, और बस मोमोज बनाएंगे। तो बस इसको अभी मैं फटाफट सब काट लेती हूँ, काट के फिर चटनी, ये एक लाल चटनी हो जाएगी और एक हरी चटनी मेरे पास रखी है, तो बस ये 2 तरह की चटनी हो जाएगी, फिर तो मज़ा आ जाएगा खाने में। हरी चटनी भी बहुत अच्छा लगता है साथ में रख के खाने में। ये चाय भी बना ली थी, चाय पी के बाकी काम करूँगी। ये सब्जियों को सब चॉप करके रख लिया है, पत्ता गोभी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, अच्छा लगेगा, टेस्ट बढ़िया आएगा। तेल भी चढ़ा दिया है और यहाँ पे ये भी मैंने ऑफ कर दिया है, बस इसको मिक्सी में पीसना है। और यहाँ पे मैंने बघार लगाने के लिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, और तेल गरम हो ही गया है, बस इसमें डाल दूँगी। ठंड के मौसम में सब्जियां तो बहुत सारी मिलती है और फ्रूट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, तो क्या है, बहुत सारी डिश हम लोग बना सकते हैं, स्वीट डिश भी बना सकते हैं, और सब्जियां, बहुत वेराइटीज़ ऑफ सब्जी हम लोग लंच में और डिनर पे बना सकते हैं। क्योंकि फूल गोभी, मटर, गाजर, ये पालक, ये सब क्या है, ठंड में बहुत अच्छे मिलते हैं। और पत्ता गोभी वगैरह भी अच्छे, मतलब उसमें मिल जाते हैं। गर्मी में इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, ठंड में अच्छे मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती, शिमला मिर्च है, साल भर वैसे तो सभी सब्जियां मिलती हैं, पर कुछ सब्जियां खासकर जो मटर वगैरह रहते हैं ना, ये तो मिलते ही नहीं है। अभी तो हरे चने भी आएंगे, होले जो है, उसके भी हम लोग बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। तो ये बस ऐसे ही डाल के मैं बनाती हूँ। मुझे तो पहले भी मोमोज़ बनाया था ना, तो पत्ता गोभी और शिमला मिर्च तो बहुत ज़रूरी है। गाजर अगर नहीं भी है तो चलेगा, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बस ये 3 से मैंने लास्ट टाइम बनाया था। तो बस अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और एक के बाद एक सारी सब्जियां डाल देती हूँ, इसको फ्राई करती हूँ। और थोड़ा सा शैलो फ्राई करने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ तो मिलाना रहता ही नहीं है, बस काली मिर्च डालती हूँ और नमक, 2 ही चीज़ डालती हूँ। और इस बार मैंने थोड़ा सा सोया सॉस भी डाला है, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आ गया था। इन लोग भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है। और शेप तो आप देखिए, जो समझ में आ रहा है वो शेप बना लीजिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, गुजिया बनाने जैसे शेप बना लिया था, और मोदक जो बनाते हैं ना, वो वाला शेप बना लिया था। तो अलग अलग शेप में मैंने बनाया था। तो बेटे को स्टीम वाला पसंद है, तो वो कह रहा था स्टीम वाला चाहिए, और इनको फ्राइड वाला पसंद है, तो ये कह रहे थे फ्राइड बना दो। तो मैंने ज़्यादातर स्टीम बनाया था और थोड़ा सा फ्राइड वाला बना लिया था। 4-4, 5-5, 6-6 खा लेंगे ना तो पेट भर ही जाता है ये, क्योंकि अंदर का जो स्टफिंग भी रहता है ना सब्जियाँ। तो ब्लैक पेपर, नमक डाल के आप भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। सोया सॉस आप ज़रूर डालिए उसमें, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ग्रीन चिली सॉस आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं आप, जैसे हरी मिर्च आप कम डाल रहे हैं, थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो डालते हैं, मैंने नहीं डाला। वैसे तो अपना टेस्ट अपने हाथ में, अपने को जो बनाना है अपनी मर्ज़ी से आप बनाइए, टेस्ट करिए। और थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है तो और भी कुछ मिला दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में तो कितने सारी चीज़ें आजकल खाने की, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। तो बस इसी टाइप से मैं भी बना बना के ट्राई करती रहती हूँ। चटनियों में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, किसी में कुछ डाल दिया, किसी में कुछ डाल दिया, ट्राई करा, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर अगली बार फिर से वैसे ही बना लेती हूँ। तो बस यही चलता रहता है। तो मोमोज़ तो देखिए बड़े बच्चे सबको पसंद आता है। बाहर जाते हैं हम लोग खाते हैं, तो बाहर कितना हेल्दी रहता है हमें नहीं पता।
तो ऐसा लगता है कि घर में ही बना लो, घर में ही खा लो, मन भर के खा लो। बाहर तो ऐसा लगता है कि इच्छा नहीं होती, 2-4 खा लिया पेट भर गया, और घर में हम अच्छे से खा पाते हैं। तो बस यही है कि घर में हम लोग बनाते हैं ये सब चीज़ें। और हम लोग का जो इंडियन फूड है ये तो पूछिए मत, हर स्टेट्स के अलग अलग रहते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से जो रखा था इसका स्टफिंग, उसमें मैंने आलू भुजिया मिला दिया था। तो बेटा कह रहा था मम्मी आलू भुजिया मिलाया है? मैंने कहा हाँ। बोले मत मिलाओ उसको पसंद नहीं आया, पर इनको तो अच्छा लगा। तो इस टाइप से हमारे यहाँ देखिए स्टफ्ड वाला, वो स्टफ्ड कह रही, फ्राइड वाले मोमोज़ भी बन गए और स्टीम वाले भी बन गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।